नमस्कार, मैं हिमानी नेशनल टाइम देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। हर रोज हम एक नई नारी की पहचान आपसे करवाते हैं, पर आज का इंटरव्यू कुछ खास है क्योंकि आज हमारे साथ रमा जी के साथ साथ समीर जी भी स्टूडियो में मौजूद हैं। जब एक नारी को सपोर्ट करने वाला एक पुरुष हो, यानी कि वो इंसान जो हमारी नारियों को एक सपोर्टिंग सिस्टम प्रोवाइड करे, तो वो जो फेमिनिज्म है उसको और ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। और ऐसा ही कुछ करा है समीर जी ने। समीर जी, मैं चाहूंगी कि पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने ऐसा क्या करा है और उस चीज़ की खासियत क्या है। जी बिल्कुल। तो ये हम लोग विमेंस डे के लिए एक नया गाना लेके आए हैं जिसका नाम है आज मांडला जागर। ये एक मराठी में गाना है जी। तो ये एक फ्यूजन है फोक, मराठी फोक और रैप का। तो इस गाने में ये बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट, जो वुमेन अब्यूज और हरासमेंट के जो केसेस है उसके ऊपर बात करने वाला, या उसके ऊपर महिलाओं को कुछ अंदर की उनकी शक्ति जगाने वाला, ऐसा मैसेज देने वाला ये गाना है। और इस गाने की अगर मैं लिरिक्स की बात करूं या बोलों की बात करूं या भाषा की बात करूं, तो कौन सी भाषा में ये गाना आपने लिखा और कब आपने इस चीज़ को लिखने के बारे में सोचा था। जी बिल्कुल। तो ये गाना, जैसा मैंने कहा कि ये मराठी में लिखा है, और गाने के पीछे का जो मोटिवेशन है कि हम लोग हमेशा वीमेन अब्यूज, वीमेन हरासमेंट, वो सब न्यूज़ सुनते हैं। तो इसके बारे में एक बार मैंने यूएन के कुछ एक सर्वे पढ़ा था। तो 2023 में यूएन ने ये सर्वे किया था। उसके हिसाब से देयर आर 840 मिलियन वीमेन हु हैव फेस्ड harassment or violence at least once in their lifetime, which is more than 30% of the total women population. और दूसरा एक नंबर ऐसा था उसी सर्वे में कि there are 263 million women who have faced sexual violence at least once in their lifetime, which is 8.2% of the total women population. और यही नंबर, यही परसेंटेज डेवलप्ड कंट्री लाइक यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में ये नंबर इट इज 12%, विच इज अलार्मिंगली हाई। तो हमें लगा कि इसके बारे में कुछ बात करनी चाहिए। इसके बारे में एक्चुअली क्या सच में इस 21वीं सदी में विमेन इतनी हेल्पलेस है? वो तो खुद एक शक्ति का स्वरूप है। बिल्कुल। तो बस उसके अंदर की शक्ति को जगाना चाहिए। तो ये गाना वही मैसेज देता है। महाराष्ट्र में जो एक देवी को जगाने का एक जो रिचुअल है उसे गोंधल कहते हैं जी। तो वो एक फोक टाइप के सॉन्ग उसमें गाए जाते हैं और देवी को जगाने के लिए। तो उसी फोक सॉन्ग का, उसी फोक स्टाइल का यूज हमने इसमें किया है। तो उसके ऊपर वो गाने का एक पार्ट कंपोज किया है, और बाकी जो पार्ट है जो एक रिबेलियन मैसेज देता है वो हमने रैप में कंपोज किया है, क्योंकि रैप इज बेसिकली रिबेलियस फॉर्मेट, जो कि अमेरिकन ब्लैक्स का जो स्ट्रगल चल रहा था, तो उस वक्त उन लोगों ने अवेयरनेस पैदा करने के लिए रैप सॉन्ग का यूज किया था जी। तो इसलिए ये दोनों का फ्यूजन करके हमने ये गाना बनाया है। बिल्कुल। रमा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे समीर जी ने बात की कि वो गाना अब की सदी के लिए भी वैलिड है। आपको क्या लगता है कि आने वाली जो सदियां होंगी, आने वाले जो साल होंगे, क्या ये चीज़ें तब तक वैलिड रहेंगी? और क्या कुछ है जो वुमेन्स को अभी भी देखना पड़ रहा है जो आने वाले टाइम पर भी हो सकता है? बहुत सालों से, बहुत पीढ़ियों से कुछ जैसे कहते हैं रूल्स ऑफ थंब कहे गए हैं। दादी नानी कहते थे अंधेरा होने से पहले घर आ जाओ, अकेले बाहर मत जाओ। इस तरह के जो रूल्स हमारी फैमिलीज़ ने लड़कियों को दिए थे, अब 21st सेंचुरी में वो रूल्स एक्चुअली वैलिड नहीं रहे। हमारी लड़कियां, मेरी खुद की बेटी घर में नहीं रहती, यूनिवर्सिटी के लिए आउट ऑफ टाउन रहती हैं, तो अकेले रहती हैं। तो उनको इस नई दुनिया में भी वही हक मिलने चाहिए जो हमें मिले जी। हमें वो हक इसलिए मिले कि हमने शायद रूल्स का फॉलो किया, हमने हमारी सेफ्टी के लिए कुछ सैक्रिफाइसेस किए, लेकिन आज की लड़कियों के लिए ये ऑप्शन नहीं है, तो उनको भी सेफ्टी मिलनी चाहिए। और 21st सेंचुरी में मुझे ये लग रहा है कि अब इनका गाना अगर आप सुनो तो उसमें इनके जो रैप सिंगर हैं वो मेल हैं और वो शक्ति जगा रहे हैं फीमेल सिंगर के अंदर। तो ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ मुझे लगती है कि
लड़कियां लड़कियों के पीछे सपोर्ट में नहीं खड़ी है, लड़के भी खड़े हैं। बिल्कुल। तो हम शायद करेक्ट डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। आई कैन ओनली होप फॉर द बेस्ट। एब्सोल्युटली, क्योंकि हम ही हैं वो चीज़ सोच सकते हैं कि काश ऐसा समय भी आए जब ये चीज़ें बंद हों। अगर समीर जी मैं बात करूं, आपको किस चीज़ ने इंस्पायर करा कि आप लड़कियों की जो अभी हालात है या फिर जिस चीज़ से उनको गुजरना पड़ता है उस चीज़ के बारे में लिखें? जी ये जो जो हम लोग न्यूज़ पढ़ते हैं हमेशा, तो ये बहुत डिस्टर्ब करने वाली न्यूज़ होती है। और स्पेशली इसके बारे में जब मैंने जो सोचा मैंने, तो इसके लिए स्पार्क ऐसा है कि रिसेंटली 1-2 साल पहले वो कोलकाता में वो एक डॉक्टर के ऊपर बहुत बुरी तरीके से उसे हरास किया था, और वो उसका मर्डर भी हो गया उसमें। तो उस वक्त कुछ ऐसा हुआ था, तो मैंने कुछ जहन में आया मेरे, तो मैंने कुछ पंक्तियाँ लिख दी थी, और उसी के ऊपर वही पंक्तियाँ इस गाने की बेस है एक्चुअली, और उसी के ऊपर वो कंपोज किया, और बाद में कुछ उसमें मॉडिफिकेशंस किए हमने, जैसा कि बाद में सोचा कि उसमें चलो रैप भी ऐड कर दे। तो उन्हीं शब्दों को बस उसी थॉट को रैप के फॉर्मेट में हमने वो चेंज करके ऐसा मॉडिफाई करके वो गाना फाइनली उस फॉर्मेट में आया। जी, तो YouTube पे इस गाने का क्या नाम है? अगर देखना चाहें हमारे व्यूअर्स तो क्या सर्च करके देख सकते हैं? जी बिल्कुल, ये सब स्पॉटिफाई से लेके यूट्यूब, मतलब सब डिजिटल फॉर्मेट पे ये उपलब्ध है। तो उसका सर्च करना है तो आज मांडला जागर, ओके। ऐसा करके इंग्लिश में भी सर्च किया, आज AAJMANDALAJAGAR, तो आज मांडला जागर ऐसा करके सर्च किया, तो लोगों को गाना ये स्पॉटिफाई, यूट्यूब या कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसमें वो गाना सुनते हैं वहीं पे मिल जाएगा। डाउनलोड कर सकते हैं? Yes, I think it is downloadable in MP3 format on Spotify. ग्रेट। तो जैसे कि हम इंटरनेशनल वुमेंस डे के बारे में बात करें, या फिर क्योंकि स्त्रियों के बारे में आपने लिखा, आपको लगता है कि इतने सालों से हम इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाते आ रहे हैं और आगे भी मनाएंगे, पर क्या मनाने का वो जो चेंज है जिसको हमें मनाना चाहिए, वो चेंज दिखा है आपको एज अ वुमेन? That's a really good question. I feel women 50% of society के हकदार हैं, लेकिन उनके जो एज ए ह्यूमन उनके जो हक हैं वो इसी मूवमेंट से निकल के आए हैं। उनको वोटिंग के राइट्स मिले, उनको एजुकेशन के राइट्स मिले, उनको बर्थ कंट्रोल के राइट्स मिले। ये सारी चीज़ें बिकॉज पीपल हैव पेड अटेंशन, women have demanded those rights, that's why they got them. मुझे ये होप कर सकते हैं कि लड़कियाँ they will go beyond just demanding the rights. वो actually अगर उन पे नौबत आए कि उनको सेल्फ डिफेंस करना पड़े अपने हक के लिए, ऑफिस में हो जहाँ जाके सैलरी का हिसाब हो, या रोड पे हो जहाँ जाके आपकी फिजिकल सेफ्टी का हो, वो खुद को अंदर से स्ट्रांग बनाए। तो ये वुमेन्स डे मनाते रहना चाहिए। हर एक नई जनरेशन की लड़की को ये मैसेज मिलना चाहिए कि शी डिजर्व्स राइट, शी डिजर्व्स ऑल द गुड थिंग्स जो कि उनकी मम्मी, उनकी दादी, उन्होंने शायद नहीं एंजॉय करे हैं, वो उनको मिले। और अगर ये हम मनाते रहें तो नई जनरेशन की लड़कियों को भी ताकत मिलती रहेगी। बिल्कुल। और समीर जी, एज अ मेल आपने क्या चेंजेस महसूस किए हैं, और आप पर्सनली क्या चाहते हैं कि ये चेंजेस ज़रूर महिलाओं के लिए होने चाहिए? जी बिल्कुल, अगर चेंजेस मतलब अभी जो पीढ़ियाँ मैंने देखी है ना, मेरी दादी या मेरी मम्मी, अगर उनसे मैं कंपेयर करता हूँ कि जो कि मेरी माँ सिर्फ घर पे फोकस करती थी, तो आज अगर और आज मेरी वाइफ को मैं उससे कंपेयर करूँ तो डेफिनेटली ये डिफरेंस मुझे नज़र आता है कि मेरी वाइफ आज घर का भी काम करती है, बाहर का भी काम करती है, और बाकी कुछ एक्टिविटीज़ भी चालू रहते हैं। तो उसके हिसाब से डेफिनेटली वीमेन ज़्यादा एक्टिव हो गई है, मतलब सोशली, एंड घर पे तो एक्टिव रहती है। तो डेफिनेटली वो फ़र्क तो हो गया है जी। और जो इंटरनेशनल वुमेंस डे के लिए एक अगर मैसेज आपने आज की जनरेशन को देना हो तो वो क्या रहेगा?
I think men and women are two genders, but they're both human. International Women's Day should be celebrated not just by women but also men. उनकी मम्मी, उनकी बहन, उनकी बीवी, उनकी बच्ची, वो भी तो लड़कियां हैं. तो आपकी लाइफ की सारी वुमेन के लिए, आप खुद नहीं है वुमेन, फिर भी उनके सपोर्ट में वुमेन्स इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट ज़रूर कीजिए. और आप क्या कहना चाहेंगे समीर जी? ये बिल्कुल मैं रमा जी के उनके ख्याल से मैं बहुत इत्तेफाक रखता हूँ कि हर एक, क्योंकि एक एवरीबडी इज ह्यूमन, एवरीबडी इज इक्वल, तो उसके हिसाब से ही देख के आई थिंक एवरी डे शुड बी द वुमेन्स डे. डेफिनेटली. और इसी के साथ जो गाना है उसको आप ज़रूर सुनिए, ज़रूर प्यार दीजिए. चाहे ये भाषा मराठी है पर म्यूज़िक की कभी कोई लैंग्वेज नहीं होती, वो आप महसूस कर सकते हैं जब आप उन शब्दों को सुनेंगे. तो ज़रूर वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे ये अवेलेबल है, इसको सुनिए, अपना प्यार दें, डाउनलोड करें. और इसी के साथ मैं लूँगी आपसे अलविदा. ये थे हमारे साथ रमा जी और समीर जी. बहुत अच्छा लगा बातचीत करके, और हम फिर से हाजिर होंगे एक नई पहचान के साथ. धन्यवाद. थैंक यू. हमें इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. करशील देवीला तू धाव, एकदाच तुझ्या तली चंडिका जागाव, पोरी चंडिका जागाव, पोरी चंडिका जागाव. ए जाग महिषासुर मर्दिनी, जाग गौरी नारायणी, जाग आई भवमोचनी,